मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और कनेक्टिव बीच में से उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है। इससे मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये मेरा, ये है बीच में आपकी डंडी, एक बलून इधर, एक बलून इधर, देखो दिखा, देखो दोनों बलून इधर इधर है, दिखा दोनों बलून, देखो एक इधर एक इधर, ये दो बलून है आपस में ज्वाइंट है, आपस में ज्वाइंट है। अब इन टैपेटम, जो भी आप बोलो, टैपेटम, टैपेटम। अब ये टैपेटम क्या करता है सर, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब जब इस पॉलन से को भूख लगता है, भूख, तो इसका किचन है, इसको खाना प्रोवाइड करता है, इसको खाना प्रोवाइड करता है, तब इसको न्यूट्रिशन मिलता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। Hey champs, this is Saif Zubair Khan, your host and faculty, welcoming you on this amazing platform of Edunation Academy। तो जल्दी से आ जाओ, आज हमारा इस लेसन का थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। बट उससे पहले हमने इस लेसन में ऑलरेडी 2 लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। तो इन केस अगर आपके वो 2 लेक्चर छूटे हैं तो सबसे पहले जाके वो 2 लेक्चर देख के आओ, क्योंकि हमने उसमें सारे बेसिक कंसेप्ट कवर कर रखे हैं। अब उसके आगे की बात यहाँ थर्ड लेक्चर से होगी, और सारे लेक्चर्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इससे अच्छा है कि आपको कुछ भी चीज ना समझ में आए तो आप जाके पहले का लेक्चर देख लो, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजों का लिंक बने और सारी चीजें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आ जाओ, अब हमने जो, इससे पहले कि हम थर्ड लेक्चर पे आगे बढ़े, आपको सेकंड लेक्चर का कुछ पार्ट आपको मालूम होना जरूरी है। तो सर हमने जो लास्ट लेक्चर यानी कि सेकंड लेक्चर में हमने देखा था सर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। उसके बाद सर हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने ये देखा कि सर सीड्स के अलावा उस पूरे प्लांट की बॉडी से कहीं से भी ग्रोथ हो, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें हमने एग्जांपल लिया था सर, हमने ऑनियन के प्लांट में हमने टोमेटो का प्लांट का ऊपर का हिस्सा लाके डाल वहां पे ज्वाइन किया था, तो जिससे हमको एक ही पेड़ से, एक ही प्लांट से ऑनियन और टोमेटो साथ में मिला था। मतलब सेम स्पेस में सेम प्लांट से डबल फायदे। तो इसमें 2 स्टेप्स होते थे, एक पहला कटिंग होता था, दूसरा ग्राफ्टिंग होता था। ये दोनों स्टेप्स की हेल्प से हमारा ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता था। ये हमने देखा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हल्का सा वहां पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था सर, जिसमें हमने एक जो पूरा फ्लावर होता है उसके अंदर के पूरे जो पार्ट्स है उसके हमने एक एक करके देखा था। वहां से हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। अब सर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने घुसे, अब उसके आगे की बात आज के लेक्चर में होगी, ठीक है। तो फटाफट कुर्सी की पीटी बांध लो, समय कम है, माल ज्यादा है, शुरू करने में ही फायदा है। तो फटाफट शुरू करते हैं, आ जाओ जल्दी से। तो सर जो हमारा जो थर्ड लेक्चर यहाँ पे भी है, इसमें हमने जो लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी स्टार्ट की थी। तो सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए हमको क्या जरूरी है, गैमेट, सही है, हमको गैमेट जरूरी है, हमको गैमेट जरूरी है। अब सर जब गैमेट बनेगा तो गैमेट ऐसे एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इसमें 2 पेरेंट लगेगा, एक मेल लगेगा, एक फीमेल लगेगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल, जिसमें से हम पहले मेल का पार्ट देखते हैं, यहाँ पे मेल का पार्ट देखते हैं, उसके बाद फीमेल के पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सही है। उसके बाद से सर जब मेल के पार्ट में मैं आगे बढ़ने की बात करूं तो मेल के पार्ट से क्या बनेगा सर, गैमेट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब उस पे भी आगे बढ़ने से पहले आपको 2 छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है, दैट इज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। अब सर जी स्पोरोफाइट मतलब क्या होता है, गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है, ये जानने के पहले इसका नाम का मतलब जानो। फाइट मतलब होता है फॉर्मेशन, ये फाइट नहीं, फाइट, PHYTE, फाइट। ये जो फाइट मैंने यहां लिखा है सर जी, ये फाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन। ये फाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देखो ये जो फाइट है, ये भी फाइट है, ये फाइट का मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स का। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट का। मतलब जो स्पोर्स को बनाएगा, जो स्पोर्स को फॉर्मेशन करेगा, स्पोर्स को फॉर्म करेगा, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट। जो गैमेट को फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। नाम का मतलब समझ में आया। पहले हमने काम ये किया, पहले हमने काम किया कि नाम को ही तोड़ दिए, ठीक है, नाम को इजीली 2 पार्ट में तोड़ दिए। अब एक सीरीज आप हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आपके नेचर में क्या होता है ना सर, जो प्लांट होता है ना, प्लांट से आपका बनता है, प्लांट जो होता है, प्लांट से आपका बनता है स्पोर, प्लांट से आपका बनता है स्पोर, प्लांट से बनता है स्पोर, और स्पोर से आपका बनता है गैमेट। प्लांट से बनता है स्पोर और स्पोर से बनता है गैमेट। ये सीरीज है। प्लांट से आपका स्पोर बनता है सर जी, और स्पोर से आपका गैमेट। प्लांट से स्पोर बनता है और स्पोर से आपका बनता है गैमेट। इसमें और चीज याद रखना सर,
अब प्लांट में क्या, प्लांट में आपको बताऊंगा स्पोर कब बनता है, ये एक्चुअली पूरा अभी इसी लेसन में हम आगे देखेंगे। प्लांट्स के अंदर एक पार्ट, प्लांट के कुछ पार्ट से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो सर ये प्लांट क्या बना रहा है, स्पोर। तो प्लांट क्या बना रहा है, स्पोर। तो प्लांट क्या हुआ, प्लांट क्या हुआ, स्पोर बनाने वाला। स्पोर बनाने वाला, हमने अभी 2 मिनट पहले देखा, स्पोर बनाने वाले को क्या बोलते हैं सर, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, तो यहाँ पे प्लांट क्या हो गया सर जी, स्पोरोफाइट। सही है, सही है, समझा। प्लांट यहाँ पे स्पोरोफाइट हुआ, क्यों बोल रहे हो, समझ में आया, क्योंकि स्पोर बनाया। अब सर स्पोर से आगे चल के गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा, गैमेट बनेगा, स्पोर से आगे चल के गैमेट बनेगा। तो स्पोर क्या बना रहा है सर, गैमेट। मतलब स्पोर्स क्या फॉर्म कर रहा है, गैमेट। तो मैं स्पोर को क्या बोल दूं सर, गैमेटोफाइट। सही है, सही है, मैं स्पोर को बोल दूं गैमेटोफाइट। क्यों बोला, समझ में आया, क्यों बोला, समझ में आया, क्यों बोला, समझ में आया। स्पोर को क्या बोल दिया, गैमेटोफाइट। ऑलराइट, 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 ठीक है, समझा। स्पोर को गैमेटोफाइट क्यों बोला, क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है सर। ऑलराइट, ऑलराइट, ध्यान हुआ, समझा, सही है। अब सर एक बात और ध्यान रखो, आपको इसमें जब जो स्पोर बनता है ना, जब ये मेल स्पोर बनता है, फीमेल स्पोर बनता है, इसमें तो अलग अलग टाइप है। जब ये स्पोर जो है, ये जब मेल स्पोर बनता है, मेल मेल मेल, जब ये मेल होता है तब इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं ना मेल मेल गैमेट के, वो बहुत छोटे छोटे, मेल स्पोर्स के बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। पर इसके कंपेयर में जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर रहता है, जो फीमेल का स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेगास्पोर। इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगास्पोर, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगास्पोर। समझा, मेगास्पोर। वापस वापस वापस, प्लांट से आपका बना स्पोर, स्पोर से आपका बना गैमेट। प्लांट क्या बना रहा है सर, स्पोर। प्लांट क्या फॉर्म कर रहा है, स्पोर। तो प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। गैमेट क्या, स्पोर क्या बना रहा है सर, गैमेट। स्पोर क्या बना रहा है, गैमेट। तो स्पोर क्या फॉर्म कर रहा है, गैमेट। तो मैं स्पोर को क्या बोल दूं, गैमेटोफाइट। समझा यहां तक। अब सर जब स्पोर बनता है ना, जो मेल स्पोर रहता है, मेल जो मेल पार्ट का बनता है, वो उसको बहुत, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो छोटा रहता है, छोटे छोटे रहते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर। इसके कंपेयर में जो फीमेल का स्ट्रक्चर रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगास्पोर। इसलिए हम इसको बोलते हैं मेगास्पोर। ऑलराइट। और जब हम लोग इसकी सिंथेसिस पढ़ते हैं, कैसे मेल गैमेट बनता है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो फीमेल का पार्ट पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जेनरेशन, बनाना, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए समझो जो मेल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल का होता है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। और मेल का गैमेट एज कंपेयर टू फीमेल छोटा होता है, इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और फीमेल का बड़ा होता है गैमेट, इसलिए उसको बोलते हैं मेगास्पोर। ऑलराइट, ऑलराइट। अब आते हैं आगे सर, ये आपका हो गया स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, इसका बेसिक्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब हम आ गए थे सर मेल पार्ट। अब आप आ गए तो है मेल पार्ट। अब सर जी मेल पार्ट क्या होता है, अब यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते आगे। अब मैं मेल पार्ट बताने के बाद आपको एक चीज बता दूं, लास्ट लेक्चर में देखो मैं आपको कुछ बनाया था यहाँ पे, ऐसा कुछ, मैं ऐसा थैलेमस बनाया था। थैलेमस के यहाँ पे ऐसा क्या नाम है उसका, इरेगुलर से स्ट्रक्चर थे जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स यहाँ पे आपके थे ऐसे सब पेटल्स, कलरफुल कलरफुल पेटल्स थे। लास्ट लेक्चर देख के आओ, याद आ जाएगा। और यहाँ पे आपका मटके जैसा शेप था, याद है, स्टाइल स्टिग्मा, या इसमें ऐसा स्टाइल स्टिग्मा था, यहाँ ओव्यूल था। और ऐसे जो स्ट्रक्चर थे, ऐसे ऐसे, याद है मैं बनाया था, इसको मैं बोला था एंथर। एंथर याद आ रहा है, एंथर, ठीक है। और इसको मैं मेल पार्ट बोला था। ये लास्ट लेक्चर देख रहे हैं ना, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में कवर कर रखा है एंथर, ठीक है। ये जो मैं एंथर बनाया था इसके ऊपर हमको अभी डिटेल में देखना है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो ऐसा लंबा सा जो स्ट्रक्चर था, एक जो लंबा सा स्ट्रक्चर था, ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर था, ऐसा ऐसा जो लंबा सा स्ट्रक्चर था सर जी, ये ही जो आपका था गैमेट, ये आपका था मेल पार्ट, ये आपका था मेल पार्ट, जिसको मैंने ऐसा बनाया था। ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो स्टॉक है, जो बीच की डंडी है, इसके ऊपर से जो ये ऊपर रहता है ना, 2 लोब करता है, बाय लोब रहता है, ये कुछ इस शेप में रहता है, इस शेप में रहता है। मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, इतने बड़ा रहता है नहीं एक्चुअल में, ये कुछ इस शेप में रहता है, ठीक है। देखो इस शेप में, इस शेप में रहता है, ये बाई लोब रहता है, बाई लोब। इसके 2 लोब रहते हैं, 2 लोब, देखो इसके 2 लोब रहते हैं ऐसे, ठीक है, इसके 2 लोब रहते हैं।
तो जो इसको हम एंथर बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, इसको हम एंथर बोलते हैं। इसके दो लोब रहते हैं सर जी, दो लोब रहते हैं। इसका जो ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का जो पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं एंथर, और जो इसके नीचे का पार्ट है, इसको हमने फिलामेंट बोला था, आपको याद रहेगा तो लास्ट लेक्चर में देख लेना। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये है फिलामेंट, ठीक है। मेल पार्ट का हमने इसके पहले देखा था, इसको हमने खोल के रख रहे हैं, ठीक है। और जो लाइन इन दोनों को जोड़ रही है बीच में, बीच में, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। देखो ना, कनेक्ट कर रही है दोनों को, इसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव। ऑलराइट, एंथर फिलामेंट जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, that is connective, right, that is connective, ठीक है, that is connective। और सर जी इसमें जो दो लोब है, दो लोब, इसको लोब को हम बोलते हैं थीका। जबकि लोब्स है ना, लोब्स जो होते हैं ना सर, नीचे लिख देता हूं, जबकि जो लोब्स होते हैं ना, लोब्स, इसको हम बोलते हैं थीका। जो लोब्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं थीका, बायो में हम बोलते हैं थीका, ठीक है। तो ये क्या है सर, दो लोब है, मतलब ये सर जी क्या है, बाइलोब्ड है, ये स्ट्रक्चर बाइलोब्ड है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डायथीकस, स्पेलिंग देख लेना, डायथीकस। देखो, बाय लोब, दो लोब, डाय मतलब दो थीका, डायथीकस, समझा। डायथीकस क्यों बोलते हैं इसको, इसके दो लोब है, और लोब को हम लोग थीका बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायथीकस, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायथीकस। जबकि इसका मेल पार्ट का जो एंथर है, वो आपका डायथीकस है, मेल पार्ट का जो एंथर है वो आपका डायथीकस है। होपफुली अगर यहां तक समझ में आ रहेगा, एक एक चीज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे आगे बढ़ रहे हैं, समझा। इसको डायथीकस क्यों बोलते हैं, ये बायलोब होता है, बायलोब लोब को हम थीका बोलते हैं, इसको डायथीकस बोलते हैं। ये है फिलामेंट, ये है एंथर, ये दोनों को जोड़ने वाले बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं कनेक्टिव। दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्टिव, ठीक है सर, दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो कनेक्टिव, होपफुली यहां तक समझा रहेगा। इजी सारे पार्ट्स है, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, स्लो आगे जाएंगे, ध्यान से देखो। ये कुछ बलून टाइप में स्ट्रक्चर है, आपको मैं इमेजिन करवाता हूं। फॉर एग्जांपल मेरी बीच में डंडी है, स्टॉक बीच में डंडी है, इधर एक बलून 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 है, ठीक है। अब दोनों साइड दोनों साइड बलून है, मतलब इमेजिन करो, ये है बीच में आपकी डंडी, एक बलून इधर, एक बलून इधर, देखो दोनों बलून इधर है, दिखा दोनों बलून, देखो एक इधर एक इधर, ये दो बलून है, आपस में ज्वाइंट है। अब इन दोनों बलून्स को मैं बीच में से काटूं, इन दोनों बलून को मैं बीच में से काट दिया, ध्यान से देखो, ये जो मेरे दो बलून है ऊपर, जो मेरे ऐसे जो मेरे दो बलून है, इन दोनों को अगर मैं बीच में से काट दूं और इसके ऊपर से देखूं तो ये क्या मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो, ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये दोनों ज्वाइंट है, इसको देखो दो बलून थे, मैंने इसको काट दिया और इसके ऊपर से देख रहा हूं, मतलब ये दो बलून को मैं काट के इसके ऊपर से देख रहा हूं, तो मुझे ऊपर से कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, मतलब ऐसा बलून है मेरे ऊपर से मुझे कुछ ऐसा नजारा दिखेगा, राइट सर जी, राइट। और जिसका कनेक्टिव है ना, ऊपर से उभरा हुआ हिस्सा रहता है, इससे जो एक बीच का हिस्सा है ना, वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, राइट। समझा ऐसे क्यों दिखा, मेरे दो बलून है, इसको मैं बीच में से काट दिया, दो बलून थे, देखो मैंने पहले दो बलून दिखाया है, इसको मैंने ऐसा काट दिया है, काट के इसको मैं ऐसा ऊपर से देख रहा हूं, जो मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और कनेक्टिव बीच में से उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इससे मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये मेरा पहला बलून है, एग्जांपल ले रहा हूं बलून है, एक्चुअली में कोई बलून नहीं होते हैं, ये मेरा पहला बलून है, ये मेरा दूसरा बलून है, बलून मतलब एंथर बोल लो, यहाँ पे लोब बोल लो, एक लोब है दूसरा लोब, और ये बीच का कनेक्टिव है, ठीक है। होपफुली आपको इमेज बन गया रहेगा कि मैं कैसे बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बीच में से काटा हूं ना सर, इसको हम बोलते हैं टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। अब मैं इसका टीएस करके एक बड़ा खुला डायग्राम यहां बनाता हूं, ठीक है। समझे मैं ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इसको मैं बीच में से काटूंगा तो ऊपर से मुझे ऐसा दिखेगा, ऑलराइट, देख लो अच्छे से, ये आपका हो गया मेल पार्ट, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे सर जी, जो एंथर है उसको हम लोग खोल खाल के रखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन की कोई बात नहीं है, इजी है, सारा इजी, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें इजी है। अब मैं
इसको अच्छे से बनाता हूं इधर। इसका टीएस लिए जो मैं काटा उसको टीएस बोलते हैं। तो टीएस ऑफ एंथर मैं अगर बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा। थोड़ा मेरी ड्राइंग एडजस्ट करना, बहुत ज्यादा अच्छी ड्राइंग है मेरी। बना, देखो बन गया कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये बीच में इसके ग्रुप, बीच में ऐसा एक वो आते हैं, बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है थोड़ा है। देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे लोग बनेंगे, कुछ ऐसे लोग बनेंगे, ठीक है, ऐसे लोग बनेंगे। अब इसके अंदर सर जी, अब इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम देखेंगे अभी। इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं। अब ये क्या है, कैसे है, इसको हम डिटेल में भी फाड़ के देखेंगे। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें इजी है, सारी चीजें इजी है, ठीक है, ठीक है। अब मुझे जो जो चीजें मालूम है पहले मैं वो लिख देता हूं, जो जो चीजें मुझे मालूम है पहले मैं वो लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है ये कनेक्टिव है, लिख दो सीधा, ये मेरा कनेक्टिव है, कनेक्टिव कनेक्टिव, जो मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जो उठा हुआ स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है, जो सर्कल सर्कल जो बना है, ये जो मेरा सर्कल चारों साइड दिख रहा है, जो मेरे चारों साइड के जो मेरे सर्कल दिख रहे हैं, मेरे जो चारों साइड के सर्कल दिख रहे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। इसके अंदर जो है ना माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, माइक्रोस्पोर्स रहते हैं, इसलिए ये है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है मेरा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर का घर। याद है हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जूस्पोर, जूस्पोरेंजियम, याद है लास्ट क्लास लेक्चर हमने देखा था। तो ऐसे ही माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्पोर क्यों बोला सर, क्योंकि मेल गैमेट मेल स्पोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। ये हम एंथर की बात करें, मेल पार्ट की बात करें, इसलिए इसके अंदर रहने वाले को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है सर। ये हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम, जो माइक्रोस्पोर्स जिसके अंदर स्टोर्ड रहेंगे, जिसके अंदर स्टोर्ड रहेंगे। माइक्रोस्पोर जो मैं बोल रहा हूं उसको मतलब पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, आप ध्यान से पढ़ो और पढ़ोगे आगे, पॉलन ग्रेन। इसलिए ये पॉलन की गोनी है, पॉलन इसके अंदर भरेंगे, इसलिए इसको दूसरा नाम है दैट इज पॉलन सैक, डरना मत। इसी को हम बोलते हैं पॉलन सैक, पॉलन सैक, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी को हम बोलते हैं पॉलन सैक। माइक्रोस्पोर का घर माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन का घर पॉलन सैक, दोनों ही इसके नाम है, दोनों ही इसके नाम है, समझा, दोनों ही इसके नाम है, डरना मत, घबराना मत, दोनों ही इसी के नाम है, दोनों दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है। और जब इसके वजह से ना जो बीच में जो गहरे गहरे गैप बने हैं, गहरे गहरे जो गैप बने हैं, इन गैप्स को हम बोलते हैं ग्रूव्स, इन गैप्स को हम बोलते हैं ग्रूव्स, ग्रूव्स, जो ऐसा बीच में जो इंसिशंस आए ना इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स, ठीक है सर जी, इसको हम बोलते हैं ग्रूव, ठीक है। इजी 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 इजी, ठीक है। अब इसके अंदर जो पॉलन रहता है ना, इसको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए रहता है, जो इसके अंदर पॉलन फुलफिल्ड है, पॉलन बहुत सारे, तो बहुत सारे पॉलन इसके अंदर है, इसको न्यूट्रिशन चाहिए सर जी, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। और इसको न्यूट्रिशन देने के लिए बाहर से एक ऐसा बाय न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहता है, फूल जैसा दिखता है सर, गुलाब बनाते हैं ना लड़की लोग मेहंदी डिजाइन पे, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाया मैंने सर, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैपेटम या फिर टैपेटम, जो भी आप बोलो, टैपेटम, टैपेटम। अब ये टैपेटम क्या करता है सर, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब जब इस पॉलन से को भूख लगता है, भूख, तो इसका किचन है, इसको खाना प्रोवाइड करता है, इसको खाना प्रोवाइड करता है, तब इसको न्यूट्रिशन मिलता है, यहीं से इसका नरिशमेंट होता है, यहीं से इसका नरिशमेंट होता है सर जी, यहीं से इसका नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट होता है। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा और बनाता हूं, मेरे को और लेयर्स बनाने यहाँ पे। अब मुझे इसके लेयर्स के बारे में अगर पढ़ना है, अब मेरे को इसके लेयर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें कुछ लेयर्स होते हैं, जो इसके आउटर मोस्ट लेयर होते हैं ना सर, ये जो मेरे आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, जो इसके बाउंड्री को एकदम कनेक्टेड रहते हैं ऐसे एकदम चिपके हुए, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। जो लेयर है मेरे, जो इसमें एकदम बाहर की तरफ, एकदम बाउंड्री की तरफ है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस सर जी, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं
एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस जो होता है ना सर, इसके अंदर एक लंबे लंबे लेयर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जो कवर, ये सब कवरिंग है इसकी, हाँ ये सब आउटर कवरिंग है इसकी, सब कवरिंग है। जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, इसको हम बोलते हैं, ऊपर बना दो थोड़ा, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सर जी मिडल लेयर। ये बीच में है, देखो ये बीच में है, ठीक है। अब जो टपेटम है उसके और मिडल लेयर के बीच में भी एक लेयर आती है ऐसे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में एक लेयर आती है कवरिंग, जो इन दोनों के बीच में रहता है, जो इन दोनों, जो मिडल लेयर के और टपेटम के बीच में रहता है सर जी, इसको हम बोल देते हैं, एक मिनट ना, थोड़ा सा ये अजीब हो गया, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं, रुको एक सेकेंड ना, कुछ मुछ हो गया, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, मैंने वापस बना देता हूं मैं। ये जो मेरे बाहर की जो लेयर है, ये जो मेरे बाहर की लेयर है, इसको मैंने सर जी क्या बोला, एपिडर्मिस, इसको मैंने बोल दिया सर जी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। और थोड़ा सा चेंजिंग है, मैंने इसके पहले मिडल लेयर पहले बना दिया था, जबकि जो मेरा बाहर का जो लंबे लंबे लेयर है, लंबे लंबे जो स्ट्रक्चर है, लंबे लंबे जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो मेरे लंबे लंबे स्ट्रक्चर जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे हैं, जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे है, इसको हम बोलते हैं सर जी, जो मेरे सेकंड लेयर है जो एपिडर्मिस के ऊपर, इसको बोलते हैं एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम और टपेटम के बीच में जो सर्कुलर लेयर बनती है, इसको हम बोल देते हैं सर जी मिडल लेयर, इसको हम बोल देते हैं मिडल लेयर। देखो बीच में आ रही है, किसके बीच में आ रही है, एंडोथीशियम और टपेटम के बीच में आ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। और ऐसे सारे ही हर जगह सर्कल रहता है, ये जो सारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसा सर्कल, ऐसा साइड में ऐसा लेयर, ऐसा एपिडर्मिस 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 होगा सबके इसमें, देखो ऐसे ऐसे एपिडर्मिस कवरिंग रहेगा पूरे इसमें एपिडर्मिस का ऐसे कवरिंग रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है, मतलब ऐसा आपको टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, देख लेना, उसमें और अच्छे से बना रहेगा, ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे टपेटम, सब में ऐसा टपेटम बना रहेगा चारों के उसमें, ऐसे ही आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है सर जी, ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपका टीएस का एंथर, अब ध्यान से देखो, अरे सॉरी एंथर का टीएस, उल्टा बोल दिया, एंथर का टीएस, ठीक है। अब जो ये मैं एक एक पार्ट बनाया हूं, जो मैं सर्कुलर, इसके अंदर कुछ टिश्यू होते हैं, इसके अंदर ना कुछ टिश्यू होते हैं, इसके अंदर कुछ टिश्यू होते हैं जो स्पोर फॉर्म करते हैं, इसलिए इन टिश्यूज को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यू जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, ऐसे टिश्यूज जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू या फिर स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, जो आप बोलना चाहो, ठीक है, समझा। ये आपका है एंथर का टीएस। इसमें हमने क्या देखा, पहले मैंने दो बलून को मैंने फाड़ दिया बीच में से, मुझे कुछ ऐसे दिखेंगे, उसको उठा के मैंने यहां बनाया, इसमें कुछ ग्रुप्स आएंगे, जो ऐसा इंक्लूजन है इसको हम बोलेंगे ग्रुप्स। और सर जी इसमें जो चार ये अलग अलग सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये चार स्ट्रक्चर के अंदर मेरे क्या बनते हैं सर जी, ये चार स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पोलन सेक बनते हैं। इसके अंदर क्या स्टोर होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सेक, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन इसके अंदर रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन सेक, समझा। और उसके बाद में जो मैं कनेक्ट उठा हुआ बनाया, मेरा कनेक्टिव है, ये मेरा कनेक्टिव है जो दोनों के बीच में कनेक्ट कर रहा था। इसके बाद में हमने इसके लेयर्स देखे, बाहर के जो लेयर्स आउटर में उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसके अंदर एक लेयर इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम, और एक लेयर, एक देखो, एक जो पूरे जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, जो स्पोरोजेनस टिश्यूज है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टपेटम, जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। तो जिसे नरिशमेंट इसका होता है, फिर जाके धीरे धीरे ये मेच्योर होता है, ठीक है। ये रहा आपका एंथर ऑफ टीएस, फिर उल्टा बोला, ये आपका टीएस ऑफ एंथर ये मेरा बीमारी नहीं आएगा, ये मेरा टीएस ऑफ एंथर। तो पहले हमने आज के लेक्चर में क्या देखा सर, पहले मैं स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट के बीच का सिनेरियो देखा, उसके अंदर मेल पार्ट का थोड़ा सा इंट्रो लिया, उसके बाद में हमने एंथर का टीएस देख लिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर अच्छे से देखना है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, तो इसको अच्छे से देखना है। इसमें कुछ भी आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे मुझसे सीधा ओपन डाउट पूछ सकते हो, वहां पे मैं आपके कुछ भी डाउट है उसको मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। और उसके बाद में इनकेस आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कुछ भी आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट वगैरह है, फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो ये मेरा पर्सनल हैंडल है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ये सारे लेक्चर अच्छे से देखना है, इसको टेक्स्ट बुक में भी समझना है कैसे कैसे इसका सीरीज है, फिर उसके बाद में आपको इसके नोट्स भी प्रॉपर बनाना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे हो जाएगा यार, टेंशन मत लो, इजी है, ठीक है। तो
इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे. सो दैट्स इट फॉर द टुडे. थैंक यू फॉर द वाचिंग द लेक्चर. दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू.